सभी मीन राशि के जातकों को आपका हार्दिक अभिनंदन। आज के हमारे इस विशेष जून राशिफल में और आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति शनि की 7.5 का प्रभाव तो आपके जीवन में चल ही रहा है। अब न्यायमूर्ति शनि महाराज 7.5 में चल रहे हैं और आपकी मीन राशि से द्वादश चल रहे हैं। ये रहे 11 नंबर में आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब शनि ग्रह का 12वें भाव में चलना तो वैराग्य भी देता है, मोह भंग कर देता है, इस सांसारिक सुविधाओं से मन विमुख हो जाता है, ऐसा मन करता है कि संन्यास धारण कर लें। ऐसे भाव रह करके मीन राशि वालों के मन में 7.5 के द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और शनि महाराज आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों का ही सबसे अधिक प्रभाव आपके जीवन में चल भी रहा है। और ये दोनों ही लंबी दूरी के ग्रह हैं, लंबे समय में परिवर्तन करते हैं, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर व्यापक होता है। तो सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करिए। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। हमारे 2 नए फेसबुक पेज हैं, एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत और दूसरा है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। बहुत अच्छे हैं ये हमारे फेसबुक पेज हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और विषय ये है कि जो शुक्र देव हैं वो इस महीने आपके मन का भटकाव कर सकते हैं फर्स्ट 12 डेज में। बट एक शुभ समाचार भी है पहले 12 दिन, वो ये कि ये सिंगर्स के लिए, गले से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, अब वो बोलने का है, पढ़ाने का है, लिखने का है, संगीत का है, बहुत अच्छा रहेगा, या नृत्य का है, क्योंकि गले पर आपके बुध और शुक्र बैठेंगे पहले 12 दिनों तक। बट आपको एक ड्रॉबैक रहेगा इसका, और वो ये कि शुभ ग्रह तीसरे घर में चले गए तो कोई धोखा मिल सकता है अपने किसी खास व्यक्ति के द्वारा। मान सम्मान ठीक रहेगा, मान सम्मान को लेकर के मैं ये नहीं कहूँगा कि दिक्कत है, मैं कहूँगा अच्छा है। बट बाकी चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं, बाकी भाव कमज़ोर हो रहे हैं। पर अब एक गुड न्यूज़ सुन लो, दिनांक 12 तारीख की रात को शुक्र ग्रह आपके मन पर आ जाएंगे, 15 तारीख को बुध आपके मन पर आ जाएंगे, और जैसे ही बुध यहाँ मन पर आएंगे चतुर्थ भाव में, तो 29 तारीख तक यहाँ रहेंगे और एक राजयोग बनाएंगे, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग जो बुध से बनता है। इन 14-15 दिनों के अंदर आपको विशेष सफलता मिलेगी, और वो है प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, दाम्पत्य जीवन, व्यापारिक पार्टनर, माँ का सुख, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद में आपको सफलता मिलना, और राजनीतिक सफलता मिलना। ऐसे ग्रह योग भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ये भी एक शुभ योग है, शुभ साइन मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शुक्र भी आपके मन पर आएंगे, आप मन से रोमांटिक हो जाओगे, आपका घूमने फिरने का ज़्यादा शौक करेगा, आपको ऐसा मन करेगा कि भाई लाइफ को जी लूँ अब थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात है कि आपके मन पर 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा, और 15 तारीख को सूर्य भी आपके मन पर आ जाएंगे। तो आप ऐसे समझ लो कि आपको कोई विशेष सफलता मिलने जा रही है 15 तारीख से, जिसमें रोल रहेगा सूर्य, शुक्र और बुध का। अब मैं आपसे बात करूँगा कि आखिर आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी। एजुकेशन एवरेज है, ज़्यादा बड़े बदलाव मुझे नहीं नज़र आ रहे, संतुलित चलेगी, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यदि मैं बात करूँ आपके अर्थतंत्र की, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो पैसे की लॉर्डशिप है मंगल ग्रह के पास। मंगल ने बोला मेरे पास तो धन है, मैं तो पैसा दूंगा, और मंगल आपका धन लेकर के धन के ही घर में आ जाएगा 1 जून को शाम को 7 बजे, और फिर 42 दिन तक आपके यहीं रहेगा। पर मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आ रही है बुद्धि के घर पर, एजुकेशन के घर, संतान के घर पर, गर्भ ग्रह के ऊपर आ रही है।
अब ऐसी स्थिति में जब ये यहाँ पर देखता है नीच दृष्टि से, तो इस संतान के साथ मतभेद खड़े कर देता है। उत्तेजित होकर के जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत करना, ये मेरा आपसे एक आग्रह रहेगा। बाकी फाइनेंशियल गेन आपको होंगे। यदि बात करी जाए भाग्य की, तो भाग्य स्थान के स्वामी मंगल ही हैं और मंगल खुद आपके धन पर बैठे हुए हैं, पैसे पर बैठे हुए हैं, भाग्य से पैसा आता रहेगा। कैरियर भी आपका अच्छा चलता रहेगा, लाभ भी अच्छा होता रहेगा, और कोई बाहर जाने चाहते हैं, कोई यात्रा करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी आपका समय उचित है। ये है आपका राशिफल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।